प्रिय शिक्षार्थियों नमस्कार। मैं डॉक्टर शशांक शर्मा, भौतिक शास्त्र विभाग, पंडित सुंदरलाल शर्मा, मुक्त विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ बिलासपुर से आज के इस व्याख्यान माला में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से आज हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, जिसे एक समान वृत्तीय गति कहा जाता है, इस टॉपिक का अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सबसे पहले हमें इस बात का ज्ञान आवश्यक है कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन या एक समान वृत्तीय गति क्या है। तो एक समान वृत्तीय गति भौतिकी का एक ऐसा मौलिक सिद्धांत है जो हमारे चारों ओर घटित घटनाओं को नियंत्रित करता है और यह हमें यह समझाने में मदद करता है कि ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर क्यों लगाते हैं, एक कार घुमावदार मोड़ क्यों लेती है और कपड़े सुखाने की मशीन कैसे काम करती है। इस प्रस्तुति में हम इस रोमांचक अवधारणा की गहराई में जाएंगे, इसकी परिभाषा, विशेषता, महत्वपूर्ण तथ्यों और हमारे ब्रह्मांड में घटित घटनाओं के व्यापक अनुप्रयोग का पता लगाने का प्रयास करेंगे। हमें इस बात का ज्ञान भी अत्यधिक आवश्यक है कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या है, अर्थात एक समान वृत्तीय गति की घटना कब घटित होती है। तो मैं बताना चाहता हूं, जब कोई वस्तु एक वृत्ताकार पथ पर चलती है या चलायमान होती है, यह एक ऐसी गति है जिसमें वस्तु की दिशा लगातार बदलती रहती है, भले ही उसकी गति की मात्रा यानी गति स्थिर हो। इस निरंतर दिशा परिवर्तन के कारण ही वृत्तीय गति में त्वरण उत्पन्न होता है। तो त्वरण से आशय किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर समय के साथ क्या कहलाता है? त्वरण कहलाता है। भले ही वस्तु अपनी गति बढ़ा या घटा नहीं रही हो, यह अवधारणा कई वास्तविक परिदृश्यों में घटित होती है, जैसे घूमते हुए पहिए की गति, एक झूले पर झूलते हुए बच्चे की गति। एक समान वृत्तीय गति में किसी वस्तु का वृत्ताकार पथ पर गति करना, गति की दिशा लगातार बदलना, पर गति की मात्रा अपरिवर्तनशील रहना। हम एक समान वृत्तीय गति की कुछ विशिष्ट विशेषताओं की ओर आगे बढ़ते हैं। एक समान वृत्तीय गति की पहचान उनकी कुछ विशिष्ट विशेषताओं से ही संभव हो पाती है, जो इन्हें अन्य प्रकार की गतियों से अलग करती हैं। इन विशेषताओं को समझना हमें एक समान वृत्तीय गति की अवधारणा के अंतर्गत या अंतर्निहित यांत्रिकी को समझने में काफी हद तक मदद करता है। तो एक समान वृत्तीय गति की पहचान तीन विशिष्ट विशेषताओं से संभव हो पाती है। पहला, स्थिर गति की मात्रा, दूसरा स्पर्श रेखीय वेग और तीसरा सेंट्रीपिटल फोर्स, जिसे हम अभिकेंद्र बल के नाम से जानते हैं। पहला है स्थिर गति की मात्रा। तो स्थिर गति की मात्रा के कारण वस्तु की गति पूरे वृत्ताकार पथ पर स्थिर बनी रहती है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि वृत्तीय गति करते समय वस्तु की गति की मात्रा स्थिर होती है, लेकिन वेग कभी स्थिर नहीं होती, क्योंकि समय के साथ वेग में परिवर्तन की दर से ही त्वरण उत्पन्न होता है। दूसरा, स्पर्श रेखीय वेग। वेग की दिशा हमेशा वृत्त के स्पर्श रेखा यानी टेंजेंट लाइन पर निहित होती है। यदि कोई वस्तु वृत्ताकार पथ छोड़ दे तो वह इस स्पर्श रेखीय दिशा की ओर ही आगे बढ़ती है, जो एक समान वृत्तीय गति को अपनी विशिष्ट पहचान दिलाता है। अगला है सेंट्रीपिटल फोर्स यानी अभिकेंद्र बल। वस्तु पर केंद्र की ओर एक बल काम करता है जिसे सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार पथ पर एक समान वृत्तीय गति करता है तो अभिकेंद्र बल के कारण ही वस्तु वृत्ताकार पथ पर चलायमान बनी रहती है। अब हम एक समान वृत्तीय गति में उत्पन्न सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीपिटल त्वरण, जिसे हम अभिकेंद्र बल और अभिकेंद्र त्वरण कहते हैं, उसके बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। जब कोई वस्तु एक समान वृत्तीय गति करता है तो उस वृत्तीय गति को यथास्थिति बनाए रखने के लिए एक बल की आवश्यकता होती है, जो वस्तु को वृत्त के केंद्र की ओर खींचता है। इसी बल को सेंट्रीपिटल फोर्स या अभिकेंद्र बल कहते हैं, जिसे हम Fc से दर्शाते हैं। यह बल ही वस्तु को सीधे मार्ग में जाने से क्या करता है? रोकता है और उसे वृत्ताकार पथ पर यथास्थिति
गतिमान बनाए रखता है। सेंट्रीपिटल बल के कारण ही उत्पन्न होने वाले त्वरण को हम सेंट्रीपेटल त्वरण या अभिकेंद्र त्वरण कहते हैं, जिसे हम AC से दर्शाते हैं, और यह भी अभिकेंद्र बल की भांति केंद्र की ओर निर्देशित होता है। अर्थात दोनों सेंट्रीपिटल बल और सेंट्रीपिटल त्वरण ये दोनों जो है केंद्र की ओर अग्रसर रहते हैं। सेंट्रीपिटल बल वस्तु को वृत्ताकार मार्ग में बनाए रखता है। इसके बिना वस्तु एक सीधी रेखा में ही चलायमान होगी। इसका फार्मूला Fc इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r। यदि हम रैखिक वेग और कोणीय वेग में संबंध देखें तो v बराबर ओमेगा r। अब ये जो फार्मूला है mv स्क्वायर अपॉन r, ये किसी वस्तु के रैखिक वेग को दर्शाता है, ठीक है। और यदि हम v बराबर ओमेगा r इस फार्मूला में रख दें, v के मान को v बराबर ओमेगा r, तो अभिकेंद्र बल का मान जो है m ओमेगा स्क्वायर r, अर्थात एक कोणीय वेग में भी वस्तु के गति को या उस पर लगने वाले बल को प्रदर्शित कर रहा है। अगला है सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स दिशा हमेशा केंद्र की ओर होती है और यह वेग की दिशा में निरंतर परिवर्तन के लिए क्या रहता है, जिम्मेदार रहता है, क्योंकि वेग में परिवर्तन की दर ही क्या है, उत्पन्न त्वरण है। तो ये इसका फार्मूला होता है AC इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन r, जहां v वस्तु की गति और r वृत्ताकार पथ की त्रिज्या। जब कोई कण एक सरल रेखीय गति करता है, यानी सरल रेखा में चलायमान होता है या गतिमान होता है, तो हमें रैखिक गति और रैखिक त्वरण जैसी अवधारणाओं को समझना पड़ता है। लेकिन एक समान वृत्तीय गति का विश्लेषण करने के लिए हमें रैखिक गति और रैखिक त्वरण से हट करके उससे अधिक देखना होगा। कोणीय वेग, आवृत्ति और आवर्तकाल जैसी अवधारणाएं किसी वस्तु के घूर्णी व्यवहार को समझने में अत्यंत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यानी हम ये कहें कि एक समान वृत्तीय गति का विश्लेषण करने के लिए हमें वस्तु के कोणीय वेग, कोणीय आवृत्ति और उसके आवर्तकाल पर प्रकाश डालना जरूरी होगा। अब हम देखते हैं कोणीय वेग, आवर्तकाल और आवृत्ति। तो जब कोई वस्तु एक समान वृत्तीय गति करता है तो जो वेग उत्पन्न होता है उसे हम कोणीय वेग कहते हैं। कोणीय वेग यह दर्शाता है कि कोई वस्तु कितनी तेजी से घूम रही है और इसे हम किसमें नापते हैं, रेडियन प्रति सेकंड में मापते हैं। इसका फार्मूला होता है ओमेगा इज इक्वल टू वी अपॉन आर, जहां ओमेगा कोणीय वेग है, वी रैखिक वेग है और आर वृत्ताकार पथ की त्रिज्या है। उसी प्रकार आवर्तकाल जो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, यह वस्तु की एक समान वृत्तीय गति करते हुए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो आवर्तकाल की परिभाषा हम ये कह सकते हैं कि यह एक पूर्ण चक्र पूरा करने में लगने वाला समय है। जब कोई वस्तु एक समान वृत्तीय गति करता है तो एक पूर्ण चक्र करने के बाद जो समय लगता है वह उस वस्तु का क्या कहलाता है, आवर्तकाल कहलाता है, जिसका फार्मूला होता है T इज इक्वल टू 1/f। हम ये कह सकते हैं कि आवर्तकाल और आवृत्ति दोनों एक दूसरे के पूरक है। अगला होता है कण की आवृत्ति अर्थात कोणीय आवृत्ति। यह प्रति इकाई समय में पूरे किए गए चक्रों की संख्या है, मतलब एकांक सेकंड में, पर यूनिट टाइम में पूरे किए गए चक्रों की संख्या या चक्रों की संख्या क्या कहलाता है, वस्तु की कोणीय आवृत्ति कहलाती है और यह आवर्तकाल का व्युत्क्रम है। F इज इक्वल टू 1/t, जहां t आवर्तकाल है और f उस वस्तु की कोणीय आवृत्ति। अब यदि हम कोणीय वेग और कोणीय आवृत्ति की बात करें तो फार्मूला होगा ओमेगा इज इक्वल टू 2πf, और यदि f का मान हम 1/t रख दें तो कोणीय वेग आवर्तकाल में भी हम संबंध स्थापित कर सकते हैं। तो ओमेगा इज इक्वल टू हो जाएगा 2π/t। अब हम एक समान वृत्तीय गति और उसके कारण उत्पन्न बलों के मध्य गणितीय संबंध पर चर्चा करते हैं। एक समान वृत्तीय गति के पीछे के भौतिक सिद्धांत को हम गणितीय रूप में भी क्या कर सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं, जो हमें गति में शामिल बलों और उसके कारण उत्पन्न गतिशीलता की गणना करने की क्या करता है, अनुमति प्रदान करता है। सेंट्रीपिटल फोर्स जो हमेशा केंद्र की ओर निर्देशित होता है का सूत्र हमें यह समझाने की या यह समझने की अनुमति देता है
कि वृत्त के केंद्र की ओर कितना बल कार्य कर रहा है या कितना बल क्रियाशील है। सेंट्रीपिटल फोर्स को हम एफ से डिनोट करते हैं और इसका फार्मूला होता है m इंटू वी स्क्वायर अपन आर, जहां m उस वस्तु का द्रव्यमान या कण का द्रव्यमान, v उस वस्तु का रैखिक वेग और r उस वृत्ताकार पथ की क्या है, त्रिज्या है। यदि हम उसे कोणीय वेग से डिनोट करना चाहें, कोणीय वेग, कण के कोणीय वेग के माध्यम से दर्शाना चाहें अभिकेंद्र बल को, तो उसका फार्मूला हो जाएगा m ओमेगा स्क्वायर आर। यदि हम v बराबर इस फार्मूला में ओमेगा आर रख देते हैं तो जहां m वस्तु का द्रव्यमान है, यह बल हमेशा केंद्र की ओर कार्यशील होता है। यह बल वस्तु के द्रव्यमान उसकी गति की मात्रा के वर्ग और वृत्त की त्रिज्या के सीधे अनुपातिक होता है। यह सूत्र वृत्तीय गति में वस्तु के व्यवहार की भविष्यवाणी करने, इंजीनियरिंग, खगोल विज्ञान जैसे क्षेत्रों में जटिल समस्याओं को हल करने के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब हम एक समान वृत्तीय गति के दैनिक जीवन में उदाहरण और उनके अनुप्रयोगों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। एक समान वृत्तीय गति के सिद्धांत हमारे दैनिक जीवन और ब्रह्मांड में कई स्थानों पर घटित होने वाली विशेष घटनाओं का परिचय दिलाते हैं। यह उदाहरण हमें यह दिखाते हैं कि यह अवधारणा कितनी सर्वव्यापी और कितनी अत्यधिक महत्वपूर्ण है। कुछ उदाहरण जैसे ग्रहों की परिक्रमा, कार का मोड़ लेना और घूमती हुई पहिया फेरी दैनिक जीवन में एक समान वृत्तीय गति के सिद्धांत को प्रदर्शित करते हैं। जैसे पहला उदाहरण ग्रहों की परिक्रमा। हम ये जानते हैं कि ब्रह्मांड में पृथ्वी और अन्य ग्रह सूर्य के चारों ओर वृत्ताकार कक्षाओं में गति करते हैं और वृत्ताकार कक्षाओं में गति करने के लिए जो आवश्यक अभिकेंद्र बल होता है उन्हें ब्रह्मांड में उत्पन्न गुरुत्वाकर्षण बल के रूप में मिलता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि गुरुत्वाकर्षण बल अभिकेंद्र बल के रूप में क्रियाशील होता है, जो उन्हें उन्हीं कक्षाओं में गतिमान करने के लिए यथास्थिति बनाए रखता है। दूसरा है कार का मोड़ लेना। जब एक कार घुमावदार मोड़ लेती है तो सड़क और टायरों के बीच घर्षण बल क्रियाशील होता है और जो घर्षण बल है यही जो है सेंट्रीपिटल फोर्स प्रदान करता है सड़क और टायरों के बीच में, जिससे कार सड़क पर यथास्थिति गतिमान बनी रहती है। अगला है घूमती हुई पहिया या फेरी। फेरी या किसी घूमने वाले पहिए पर प्रत्येक बिंदु वृत्ताकार मार्ग में गति करता है और इसकी जो संरचना है, पहिए की जो वृत्ताकार संरचना है, यही इस पहिए को घूमने के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल क्या करता है, प्रदान करता है। अब हम एक समान वृत्तीय गति में एक ऐसे बल की चर्चा करेंगे जो एक छद्म बल है, काल्पनिक बल है और वास्तव में आभासी बल है। उस बल का नाम है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो हमेशा एक समान वृत्तीय गति के साथ भ्रमित होता है, लेकिन वास्तव में यह एक काल्पनिक बल होता है जो किसी कण को तब अनुभव कराता है जब वो वृत्ताकार मार्ग में वृत्तीय गति कर रहा होता है और ऐसा लगता है कि उसे केंद्र से बाहर की ओर धकेला जा रहा है। चूंकि वृत्तीय गति में केंद्र की ओर केवल अभिकेंद्र बल निर्देशित होता है जो कण को वृत्ताकार पथ पर यथास्थिति गतिमान बनाए रखता है, लेकिन यह सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वस्तु को केंद्र से बाहर की ओर धकेलने का अनुभव कराता है, लेकिन वास्तव में ऐसा संभव नहीं होता। हम यह कह सकते हैं कि यह सेंट्रीपिटल अर्थात अभिकेंद्र बल के विपरीत दिशा में महसूस होता है। चूंकि सेंट्रीपिटल फोर्स जो है केंद्र की ओर कार्य करता है, लेकिन यह सेंट्रीफ्यूगल फोर्स केंद्र से बाहर की ओर कार्य करने का आभास दिलाता है। वैज्ञानिक संदर्भ में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को एक वास्तविक बल के रूप में नहीं माना जाता, बल्कि एक छद्म बल, काल्पनिक बल के रूप में प्रदर्शित किया जाता है और यह सेंट्रीफ्यूगल फोर्स गैर जड़त्वीय निर्देश फ्रेम में अवलोकन के कारण उत्पन्न होता है। गैर जड़त्वीय निर्देश फ्रेम वे फ्रेम होते हैं जिसमें न्यूटन के गति विषयक नियम अर्थात जड़त्व के नियम, बल का नियम और क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, ये तीनों नियम लागू नहीं होते। अब हम इस बात पर चर्चा करते हैं कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वास्तव में किसका परिमाण है, जड़त्व का परिमाण है।
जड़त्व के कारण वस्तु अपनी गति की दिशा बनाए रखना चाहती है। जब वस्तु वृत्ताकार पथ पर चलती है तो उसका शरीर सीधा रहना चाहता है, मतलब वस्तु जो है सीधा रहना चाहती है, लेकिन वृत्ति गति होने के कारण, ठीक है, लगातार केंद्र की ओर आकर्षित करती है, जिससे बाहर की ओर धकेले जाने का क्या होता है, अनुभव होता है। अब हम एक समान वृत्ति गति में वृत्ताकार पथ पर गति कर रहे कण की या वस्तु की ऊर्जा और उसकी गति पर चर्चा करेंगे। क्योंकि हम जानते हैं कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन अर्थात एक समान वृत्तीय गति में वस्तु की गति की मात्रा सदैव स्थिर रहती है, और वस्तु की गति की मात्रा स्थिर रहने का अर्थ है कि कण की गतिज ऊर्जा भी स्थिर रहेगी, क्योंकि वेग की दिशा लगातार बदल रही है। इसीलिए वस्तु में त्वरण उत्पन्न होता है, क्योंकि समय के साथ वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है, त्वरण कहलाती है। लेकिन इस बात पर भी ध्यान देना अति आवश्यक है कि वस्तु में जो त्वरण उत्पन्न होता है उसके कारण गति की मात्रा भी नहीं बदलती, मतलब सदैव अपरिवर्तित रहती है। अब हम कण की गतिज ऊर्जा के बारे में बात करते हैं। तो कण की जो गतिज ऊर्जा है वस्तु के द्रव्यमान और उसकी गति की मात्रा के वर्ग पर भी निर्भर करती है। चूंकि गति की मात्रा स्थिर रहती है, इसलिए गतिज ऊर्जा भी क्या रहेगी, स्थिर रहेगी। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है 1/2 mv²। उसी प्रकार हम कार्य और शक्ति की बात करें, कण की कार्य और शक्ति, तो सेंट्रीपिटल फोर्स मतलब अभिकेंद्र बल हमेशा वेग के लंबवत दिशा में क्रियाशील होता है। इसीलिए यह वृत्तीय गति में वस्तु पर कोई कार्य नहीं करता। इसका मतलब है गतिज ऊर्जा में किसी प्रकार का बदलाव नहीं होता। अतः हम ये कह सकते हैं कि यदि कोई कण वृत्ताकार पथ पर एक समान वृत्तीय गति कर रही है तो कण की गतिज ऊर्जा क्या रहेगी, स्थिर रहेगी। त्वरण की भूमिका, त्वरण की क्या भूमिका होती है? गति की दिशा बदलने के कारण वस्तु में त्वरण उत्पन्न होता है, पर गति की मात्रा क्या होती है, स्थिर रहती है। गति की दिशा बदलने के कारण वस्तु में क्या त्वरण उत्पन्न होती है, मतलब वेग में परिवर्तन लगातार होता रहता है, और वेग में परिवर्तन की दर ही क्या कहलाती है, त्वरण कहलाती है। यह त्वरण केवल वेग की दिशा में परिवर्तन से संबंधित है, न कि उसकी गति की मात्रा से। अब हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन अर्थात एक समान वृत्तीय गति के दैनिक जीवन में महत्व पर विस्तार से चर्चा करते हैं। एक समान वृत्तीय गति केवल एक सैद्धांतिक अवधारणा तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह एक शक्तिशाली उपकरण की तरह कार्यशील है, जो हमें ब्रह्मांड के काम करने के तरीके को समझने में मदद करता है। खगोलीय पिंडों की गति से लेकर इंजीनियरिंग डिजाइन तक इनके एप्लीकेशन, इनके अनुप्रयोग विशाल और विविध हैं। पहला, भौतिकी का मूलभूत सिद्धांत। एक समान वृत्तीय गति कई यांत्रिक और खगोलीय घटनाओं को समझने में, समझाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, जो हमारे ब्रह्मांड की मूलभूत कार्य प्रणाली को समझने के लिए अत्यधिक ही महत्वपूर्ण है। अगला, तकनीकी समाधान। अभिकेंद्र बल और त्वरण की समझ से हम कई तकनीकी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं, जैसे उपग्रहों को उसकी भूस्थैतिक कक्षाओं में स्थापित करना या सुरक्षित सड़क मोड़ का डिजाइन करना। ये दैनिक जीवन में एक समान वृत्तीय गति के महत्वपूर्ण अनुप्रयोग को दर्शाते हैं। अगला, इंजीनियरिंग और खगोलीय घटनाओं में इनके कई व्यापक अनुप्रयोग हैं, जो इंजीनियरों, खगोलविदों और भौतिकविदों के लिए एक महत्वपूर्ण अवधारणा के रूप में प्रस्तुत है। इन्हें जटिल प्रणालियों के मॉडल के विश्लेषण में भी क्या करता है, मदद करता है। आपका धन्यवाद प्रिय शिक्षार्थियों।